हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप यहाँ पे पढ़ोगे क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर में भाई जितने इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया, कितने नंबर का आएगा, सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मैंने टेंस एक फैमिली बैकग्राउंड करके मैंने बताया हुआ है। फिर टेंस के चारों बेटे, अब मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने बताया हुआ, मैंने कहा ना फैमिली, उस तरह से। तो इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के चारों बेटों को हम लोग पढ़ लिए, चारों पार्ट को हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसका हम लोग को दो चीज पढ़ना पड़ता है, एक पहचान, एक नियम। भाई कहीं नहीं पढ़ेंगे पहचान नियम, आपको का कोनो पहचान होगा ना, आपकी जिंदगी का कोनो नियम होगा ना। तो ठीक उसी तरह सेंटेंस का भी पहचान होता है, नियम होता है। बस वही दो चीज जान लीजिए सेंटेंस में है क्या। तो चलिए देखते हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान है, इस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। भाई कहाँ मुश्किल है, दो चार है, 100 है ट्रिक नहीं। ता, था, ती, थे, राम पढ़ता था, श्याम जाता था, राधा रोती थी, तुम खाते थे, मैं नाचती थी, आ रहा ना ता, थी, ते, थी। तो इसे क्या पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। अब हम लोग नियम देख लेते हैं। नियम तो लगता है मुझे 12 सेंटेंस में सबसे आसान नियम इसी का है, बहुत छोटा सा है। सब्जेक्ट, सबसे पहले समझिए सब्जेक्ट है, देख रहे हैं, मान लीजिए मनुआ है, मनुआ, ठीक। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब होता है करता। ध्यान से देखिए, बोलते हैं करता, करता, कहते नहीं गौम जो कुछ करता, जो तो करता मतलब जो वाक्य में कुछ करे उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत आलसी इंसान नहीं है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो सब्जेक्ट मतलब वाक्य में जो कुछ कोई करे। वर्ब का सेकंड फॉर्म कह रहा है ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक। ये है नियम। पहचान क्या था? ता, था, ती, थे, ते, थे, या, ई, ये इस तरह से आए तो वहां पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम पहचान पाएंगे। और नियम है सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का, आप लोग जाके देख लीजिए, चैनल पे है। अभी मैं आप लोग को बता दूं, इस तरह से रहता है, जो बच्चे बहुत वीक है पढ़ने में उनके लिए ये इस तरह से रहता है, जैसे गो मिस जाना, वेंट मिस गया, गॉन मिस जा चुका, ठीक है। तो ये जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग अप्लाई करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में, और ये सब जो है ये उसमें परफेक्ट में लगते हैं, ठीक है। अभी बस जानिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। एक चीज और देख लीजिए रूल, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। जैसे और कोई सेंटेंसेस रहते तो मैंने फैमिली करके बताया था कि सिंगुलर फैमिली के साथ ये लगेगा, प्लूरल की से, लेकिन यहाँ कोई लफड़ा उफड़ा नहीं है भाई। हर जगह थोड़ी ना आप लोग स्ट्रेस झेल पाएंगे भाई। सीधी सीधी बात, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर फैमिली का मेंबर, चाहे प्लूरल फैमिली का मेंबर, लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही। चलिए देखते हैं। सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी, थी आया ना, थी है ना, मिला ना पहचान से, ठीक। अब देख लीजिए, सीता, कौन अंग्रेजी पढ़ाता था? सीता। सब्जेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेंटेंस में क्वेश्चनिंग करो कि कौन जब वर्ड लगाओगे उसका जो रिप्लाई मिले वही हमारा सब्जेक्ट होता है। वह स्कूल गया, कौन स्कूल गया? वह गया। मैं घर साफ करती थी, कौन घर साफ करता था? मैं घर साफ। ये सब क्या है? सब्जेक्ट। तो कौन का जो जवाब मिले वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब है सीता मुझे अंग्रेजी, तो सीता। अब है वर्ब का सेकंड फॉर्म, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है टॉट। सीता टॉट मी इंग्लिश, सीता टॉट मी इंग्लिश, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है। वह स्कूल गया, वह का ही। अब गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो ही वेंट स्कूल, ठीक। देखिए अब एक ही वीडियो में आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो बहुत सारे एग्जांपल में नहीं करा सकती हूँ, बट रूल आप रखो, जैसे मैथमेटिक्स में रूल रख के आप सवाल लगाते जाते हो, वैसे रूल रखो ऊपर रफ पे। और जितने भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के क्या दिक्कत है, चाहे 2 लाइन का हो चाहे 4 लाइन का हो, नियम पे बनाते जाओ। जो नियम है, नियम को मतलब जो पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, क्या दिक्कत है? तो इसलिए मैं 2 ही दिन एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रही हूँ। अब फिर मैं घर साफ करती थी, मैं हो गया सब्जेक्ट, आई,
देखिए क्लीन मिस होता है घर साफ करना, क्लीन मिस साफ करना, तो क्लीन का सेकंड फॉर्म क्लीन, आई क्लीन होम। कुछ बच्चे होम हाउस दोनों लिख देते हैं। देखिए होम मिस होता है घर, जहाँ आप दिल से कनेक्ट होते हो, जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे इमोशनली अटैच होते हो, वहाँ होम का यूज करते हैं। और हाउस करते हैं मकान, जहाँ आप रहते ही नहीं हो, जहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, जहाँ को कोई इमोशनली कोई मेमोरीज नहीं है। ठीक है, ये हाउस और होम में डिफरेंस होता है। अब हम लोग इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव मतलब जादू, जादू होने वाला निगेटिव में भाई, रुके रहिए मैं जादू दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब हम आपको जादू दिखाते हैं। कहोगे भाई जादू टेंस में? हाँ भाई, बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के लिए दिक्कत इसलिए करता है क्योंकि उन्हें सेकंड फॉर्म याद नहीं रहता अक्सर। बट याद कर लो ना, अच्छा रहेगा। जिसे नहीं याद रहता उनको प्रॉब्लम होता है। जादू क्या होने वाला है कि जब इसमें नहीं आ जाएगा ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना ही नहीं है, तब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म सबको याद रहता है, तो हुआ ना जादू। अरे जैसे सेंटेंस में नहीं घुस जाएगा तैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म जाएगा। क्या ऐसा बार नहीं आ गई, लब हम जाते हैं। तो जैसे नहीं आ जाएगा वैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है चला जाएगा, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब हम एग्जांपल से समझ रहे, पहले रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट कुछ किए नहीं, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म था, तो हम क्या किए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। वर्ब के जो वर्ब का सेकंड फॉर्म था वो हट जाएगा और नहीं आ जाएगा, तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, सब्जेक्ट माने कर्ता, उसके बाद नहीं है तो डिड नॉट, फिर वर्ब मतलब क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट मिस कर्म, अदर मिस अन्य। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग। कौवा नहीं उड़ता था, सेंटेंस है कौवा नहीं उड़ता था। आप कहोगे कौवा क्यों नहीं गया? अरे भाई उड़ता था, उसका मन नहीं था, हमेशा उड़ेगा ही का। मान लीजिए बोलना कौवा नहीं उड़ता था, तो क्या कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले कौवा, कौन नहीं उड़ता था? कौवा, तो क्रो। कौन का जवाब हमको मिल गया, क्रो। तो उसके बाद लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, डिड नॉट। तो क्रो डिड नॉट, ध्यान रखिए ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे। तो क्रो डिड नॉट फ्लाई। ये भाई झंझटवे खत्म हो गया। देखो फ्लाई में उड़ना, ठीक है, फ्लाई में उड़ना, बेग में भीख मांगना, अब बीट में पीटना। तो फ्लाई में उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्ली होता है, थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। अब भाई हमको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से मतलब में नहीं है, नहीं आ गया तो वर्ब का फर्स्ट यहाँ लिख दिए। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आ जाए तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यही पे है, ये डिड आ जाएगा। ठीक है, तो क्रो डिड नॉट फ्लाई। ठीक, अब है तुम भीख नहीं मांगते थे, भाई तुम नहीं मांगते थे भीख, काहे कोई भीख मांगेगा? तो यू डिड नॉट। और एक चीज और ध्यान रखिए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ लगेगा डिड ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ डिड लगेगा प्लूरल के साथ नहीं, दोनों के साथ लगेगा डिड ही, डिड नॉट ही लगेगा। तो यू डिड नॉट बेग, मैं नहीं पीटता था, आई डिड नॉट बीट। आराम से बेग मिस भीख मांगना, बीट मिस पीटना, एकदम लगा दिए फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कहीं सेकंड फॉर्म लगा नहीं लगा भाई, कहीं कि नहीं आ गया था, सब में नहीं 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 आ गया था। जब नहीं आ जाएगा तो हम डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम लोग देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव। हम लोग को इंट्रोगेटिव में दो तरह का पढ़ना पड़ता है, वो भी फूफा जी की वजह से बताया था मैंने। नहीं पता आप लोग को, जाइए देख लीजिए, एक चैनल पे मेरी वीडियो है, मिलिए ग्रामर की दुनिया के फूफा जी से, क्यों दो तरह का पढ़ना पड़ता है। लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो पहला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जो होता है, वाक्य की शुरुआत जो है क्या से होती है। ये क्या जो है और कहाँ, ये क्या जो है हमारी यही फूफा जी हैं, इन्हीं के ड्रामा की वजह से हम लोग को दो तरह का पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो उसके लिए अलग प्रश्नवाचक का नियम होता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द मतलब बीच में हो तो उसके लिए अलग से नियम लगता है। चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए नियम क्या है, नियम जो है
डिड जो है, डिड आता है ना, देखिए क्या लिखा है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि नहीं आ जाए तब भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब प्रश्न पूछने का काम किया जाए तब भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और डिड का प्रयोग करते हैं। तो जब क्या आ जाता है, तो आप लोग को पता होगा, 4 टेंस पढ़ चुके हो कि जब क्या आ जाता है तो उस वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब था डिड, तो सबसे पहले क्या लिखे, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बना के देखते हैं, क्या मुकेश पेन चुराता था, तो क्या हम लोग क्या अंग्रेजी वर्ड लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो क्या है वो वाक्य के पहले है, और जब पहले रहता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो डिड मुकेश स्टील, स्टील देखिए, ये देखिए, डिड सब्जेक्ट मुकेश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टील, उसके बाद ऑब्जेक्ट, समझ में आया। अब है क्या मैं घड़ी खरीदता था, तो क्या का यहाँ लिखेंगे डिड। और एक चीज, इंट्रोगेटिव में भी वही नियम है, या तो आपका जो सब्जेक्ट हो या सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन हो, काम करने वाली की संख्या एक हो, तो हम लोग लगाएंगे डिड ही। अगर बहुवचन भी हो, एक काम करने वाली की संख्या एक से अधिक हो, तब भी हम लगाएंगे डिड ही। तो डिड आई बाई, क्या सेंटेंस बना है, डिड आई बाई वॉच, ठीक है, डिड आई बाई वॉच, सब ये डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, अदर्स में है नहीं। तो इस तरह से कुछ कठिन है नहीं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में बच्चे बच जाते हैं, कुछ करना नहीं रहता है, वही रूल है सेम, बस जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठा के हम लोग आगे कर दिए। अब क्या हम केला बेचते थे, केला बेचते थे नहीं ना, क्या हम केला बेचते थे, तो डिड डिड वी सेल बनाना, क्या हम केला बेचते थे, डिड वी सेल बनाना। अब हम लोग देखेंगे सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में ध्यान रखिएगा कि क्या वाक्य पहले आएगा और हम लोग जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लगा देंगे, ठीक है। हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जो मैंने रूल आप लोग को बताया था कि डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बस उसी में अगवा ना क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए। क्वेश्चन वर्ड नहीं बुझे, अरे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, इन्हीं को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, मतलब प्रश्न पूछने वाले शब्द, समझे। उन्हीं अगर ये आ जाता है, जैसे महिमा कब घूमती थी, कब बिचो आ गया ना, इसका अंग्रेजी व्हेन जो लिखेंगे उस सबसे पहले लिखेंगे, तो वही रूल है पहले वाला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, बस अगवा क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, बस इतने करना है। और इसमें भी डिड आएगा, देखिए वही रूल है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्न पूछने का काम किया, जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगता, यानी कि हम जब सेंटेंस में नहीं आ जाए, प्रश्न पूछने का काम आ जाए, तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म को बाय बाय कह देंगे, टाटा बाय बाय, ठीक। और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जैसे उसको बाय बाय करेंगे डिड वाला आ जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग वेलकम करेंगे। अब महिमा कब घूमती थी, प्रश्न पूछने का काम क्या, महिमा कब घूमती थी, तो सबसे पहले कब, ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले लिखना है। नियम का मतलब समझिए, जो जैसे लिखा गया वैसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। तो व्हेन डिड महिमा वॉक में इसको ना, ठीक, चाची क्यों खाना बनाती थी, ठीक है, तो लिखेंगे वाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है, फिर वाई डिड आंट कुक फूड, ठीक, चाची क्यों खाना, वाई डिड आंट कुक फूड। मोर कहाँ नाचता था, तो वेयर, देख लीजिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है यही पहले लिखना है, बाकी फिर वेयर डिड पीकॉक डांस। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलो। रमेश क्या कहता था, अब देखो आप, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर क्या पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, लेकिन क्या अगर वाक्य के बीच में आता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आता है फिर बीच में आता है, तो हम लोग उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे। व्हाट
डिड रमेश ईट। ठीक, व्हाट डिड रमेश ईट, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बस इसमें एक चीज आप करो, वर्ब का सेकंड फॉर्म याद कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो आपको रूल वगैरह जो भी है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।